गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली में संकलित कवित्व का अध्ययन किया था। हिंदी की आज कक्षा में हम दूसरे काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी काव्यखंड में लिखते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहि कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सु कहे कछु ओऊ, माग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। बच्चों, प्रस्तुत काव्यखंड का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति धारा के राम भक्ति काव्य परंपरा के सशक्त आधार स्तंभ कवि तुलसीदास द्वारा रचित है। इसे उनकी आत्मनिवेदात्मक कृति कवितावली से लिया गया है। इस कृति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की कीर्ति के वर्णन के साथ साथ युगीन परिप्रेक्ष्य और परिस्थितियों का चित्रण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी की परवाह नहीं करते हुए कहते हैं कि कोई उसे क्या कहता है, वह तो अपने आराध्य राम का दास हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत काव्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास इस बात को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि दुनिया उनके विषय में क्या सोचती है, समाज उनके विषय में क्या सोचता है, व्यक्ति उनके विषय में क्या सोचता है। इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों का गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहो कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, इस संसार में चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे यह संसार मुझे साधु और तपस्वी के रूप में देखे, रजपूत कहो, चाहे यह संसार मुझे राजपूत के रूप में देखे, एक राजपूत समझे या मुझे जुलाहा ही क्यों ना समझे, मुझे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लोगों के कुछ कहने सुनने से मुझे कोई तात्पर्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काहू की बेटी से ब्याटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे किसी की बेटी से अपने लड़के का विवाह नहीं करना है, मुझे अपनी बेटी का विवाह किसी के बेटे से नहीं करना है। इस प्रकार किसी से सामाजिक संबंध बनाकर मैं उनकी जात भी नहीं बिगाड़ना चाहता। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सु कहे न कछु ओऊ, माग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो एक न दैबो को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वह तो भगवान श्री राम के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं चाहते, इसलिए जिसको जो कुछ अच्छा लगे वह मेरे बारे में वही कहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे तो केवल एक आराध्य भगवान श्री राम हैं। इस संसार में जिस व्यक्ति को मेरे विषय में जो समझना है, मेरे विषय में जो सोचना है, वह सोचने और समझने के लिए स्वतंत्र है। आगे कहते हैं, मेरा परिचय तो सर्वविदित है, मैं तो मांग कर अपना पेट भरता हूँ और मंदिर में सोता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है,
अर्थात किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि इस काव्य खंड के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति को केवल ईश्वर के विषय में सोचना चाहिए। इस संसार का व्यक्ति, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति के विषय में क्या सोचता है, उसकी सोच से, उसकी विचारधारा से व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि इस काव्य खंड के विशेष भाग पर, इस काव्य खंड के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डाला जाए तो देखा जा सकता है कि कवितावली में अनेक स्थलों पर, अनेक स्थानों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है जो एक विद्रोही और क्रांतिकारी स्वरूप में देखा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को अनेक सामाजिक विषमताओं का सामना करना पड़ा था, अतएव उन्होंने समाज की परवाह न करते हुए केवल राम को ही अपना स्वामी या अपना रक्षक माना है। इस काव्य खंड में यह भी दिखाई पड़ता है, एक स्थान पर मस्जिद अर्थात मस्जिद को अपना आश्रय बताना तुलसी की धार्मिक उदारता का परिचायक है। कहने का तात्पर्य यह है, गोस्वामी तुलसीदास इस मस्जिद शब्द का प्रयोग करके यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक धर्म एक बराबर है। लैबो को एक न दैबो को दो का प्रयोग मुहावरेदार में किया है। उन्होंने अपने काव्य में अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है। यदि भाषा का देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें गुण प्रसाद गुण है। इस काव्य में रस की बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें शांत रस का प्रयोग किया है। बच्चों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर, मशहूर साहित्यिक आलोचक इवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स ने तुलसीदास के बारे में लिखा कि तुलसी कभी किसी वाद के चौखटे में बंध कर नहीं रहे, क्योंकि वह सत्य ग्रहण लक्षी साधक थे। तुलसीदास जो श्री रामचरितमानस के जरिए अच्छे राम भक्त होने का गुण बताते हैं, साथ ही भेदभाव से बचने की बात भी करते हैं। कहा जाता है कि कुछ कुलीन ब्राह्मणों ने उनके काशी के मंदिर में रहने पर सवाल खड़े किए तो एक मस्जिद में रहने चले गए। कहने का तात्पर्य यह है, तो जब ब्राह्मणों ने उनके मंदिर में रहने पर विवाद खड़ा किया तो वह अपने जीवन यापन को बिताने के लिए, अपने कुछ समय को बिताने के लिए मस्जिद में रहने चले गए। तुलसीदास जी का जीवन ऐसे तमाम किस्सों से भरा हुआ है। बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा में हम अगले काव्य खंड का अध्ययन करेंगे।